हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मेंसुरेशन कर रहे थे, राइट? तो उसमें आज मैंने 2D से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, मैंने उन सारे को इंक्लूड किया। कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स इज 16 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ अ स्मॉलर। सो आपको क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है कि परिमाप है जो दो स्क्वायर्स का दिया हुआ है, जिसमें से क्या है कि एक का 16 सेंटीमीटर है परिमाप और दूसरे का है 32 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है? हमें एरिया बताना है कि बड़े वाले जो स्क्वायर का एरिया है वो छोटे वाले स्क्वायर का कितना गुना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि हमने माना कि हमारे पास क्या है, दो स्क्वायर है। एक छोटा स्क्वायर है, ये स्क्वायर जैसा तो नहीं लग रहा, तो हम इसको मिटाएंगे। एक ये छोटा स्क्वायर है और एक हमारे पास बड़ा स्क्वायर है, ठीक है? इसका बोला है कि पेरीमीटर, मतलब इसका अगर ए है साइड जो है A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं। तो क्या बोला? पेरीमीटर मतलब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, तो इसका सब 4A1 होगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 16। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4, राइट? 4 चौको 16। अब यहाँ पे A2, इसकी चारों एरिया जो भुजाएं हैं वो क्या है? A2, ठीक है? तो इसका हम अगर पेरीमीटर कम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4A2। तो दिस 4A2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 32। तो A2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 8 32, 8 आ गया, है ना? तो अब बोला है द एरिया। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? A1 का स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है, तो 4 चौको 16। इसका एरिया अगर आप देखोगे तो इसका स्क्वायर A2 का स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट? 8 अठाई 64। तो बोला है कि बिगर जो है 64 16 का कितना गुना है। तो हमें साफ देख के पता चल रहा है कि 16 64 कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना है? 64 4 गुना है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, चूंकि आपको पता है कि एरिया जो स्क्वायर का एरिया होता है वो मतलब होता है साइड का स्क्वायर, है ना? तो अगर आपका, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेती हूँ कि अगर मान लीजिए एक का 6 है, ठीक है? 6 नहीं, हमें तो 4 का मल्टीपल चाहिए ना, तो हम 8 मानते हैं। हम मान लेते हैं 8 है एक का पेरीमीटर स्क्वायर का, और दूसरे का पेरीमीटर कितना है? 24 है। तो इसका ए कितना हो जाएगा? साइड 4 दूनी 8, 2 2 की साइड हो जाएगी। इसका कितना हो जाएगा? ए 4 छंग 24, 6 6 की साइड हो जाएगी। तो अगर आप इसका देखोगे स्क्वायर एरिया निकालोगे तो एरिया कितना आएगा? 2 दूनी 4। इसका एरिया कितना आएगा? 6 36। अब ये देखो कितने गुना हुआ है? 4 9 गुना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो इसका साइड था वो कितने गुना था? 3 गुना था। यहाँ पे साइड 3 गुना था, इसलिए एरिया कितने गुना हो गया? 9 गुना हो गया। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एरिया जब हम निकालते हैं तो साइड का स्क्वायर करते हैं, तो 3 गुना था तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पे देखोगे आप, अगर 4 है और इधर कितना है? 8 है। कितने गुना है? 2 गुना है। तो एरिया हमारा कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। मतलब अगर साइड 2 गुनी है तो एरिया कितनी गुना हो जाएगा? 4 गुना। और अगर साइड 3 गुनी है तो एरिया कितनी गुना हो जाएगा? 9 गुना। अगर साइड आपकी 4 गुनी है तो बताइए एरिया कितनी गुना हो जाएगा? कितनी गुना हो जाएगा? 16 गुना। क्यों? क्योंकि सबका स्क्वायर हो रहा है। 2 साइड थी तो 2 का स्क्वायर होगा 4 गुना, 3 साइड थी तो 3 का स्क्वायर होगा 9 गुना, 4 साइड थी तो 4 का स्क्वायर होगा 16 गुना। ये रिलेशन होता है बेसिकली साइड और एरिया में आपका, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितने गुना है बिगर स्क्वायर जो है एरिया, वो कितना स्मॉलर का? तो हमने निकाला था कितने गुना है? 2 गुना था। इसका 64 आ रहा, 16 आ रहा था, उसका कितना आ रहा था? 64 आ रहा था। कितने गुना आ रहा था? 4 गुना आ रहा था। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। अब यहाँ पे देखिए दो
रेशियो दिया हुआ है दो स्क्वायर के एरिया का। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट हमारा स्क्वायर है S1 और सेकंड स्क्वायर क्या है S2, तो उनका एरिया का स्क्वायर क्या दिया हुआ है 441 अपॉन का 841। अब फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर का हमें रेशियो निकालना है। तब आप इसको देखोगे, एरिया का मतलब क्या होता है कि एरिया अगर आप किसी स्क्वायर का निकाल रहे हो तो वो क्या होता है ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्क्वायर है A1, इसकी भुजा कितनी है A1, और जो हमारा स्क्वायर है S2, इसकी भुजा कितनी है A2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 441 है, ये A1 का स्क्वायर होगा, और जो 841 है ये कितना होगा A2 का स्क्वायर होगा, है ना। अब अगर हम A1 अपॉन A2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में दोनों चले जाएंगे, 441 अपॉन का 841। अब 441 आप देखोगे तो किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर होता है, और 441 किसका स्क्वायर होता है आपका 29 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट। अब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 21 बटे का क्या बन जाएगा 29। आपका ये किसका आ गया A1 और A2 का आपके साइड का रेशियो आ गया। अब बोला पेरीमीटर का स्क्वायर रेशियो आपको चाहिए, तो पेरीमीटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है 4A होता है। तो इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कट जाएगा, तो जो अल्टीमेटली आपका रेशियो आएगा पेरीमीटर को 21:29 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 21 टाइम्स दैट ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 7, 24, 25। व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो क्या बोला हुआ है कि जो एरिया है स्क्वायर का वो 21 गुना है ट्राइंगल के एरिया के। तो अब आपको साइड दिया हुआ है ट्राइंगल का, तो फाइंड आउट क्या करना है आपको कि ये जो साइड्स हैं ये किस ट्राइंगल की साइड हैं। क्या ये ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स होंगी तो आपको पता है क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना। तो अब चेक कर लो, ट्रिपलेट में क्या होता है हाइपोटेनस होती है, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बराबर कितना होता है दो अन्य भुजाएं जो होती है ना। तो देखिए 25 का स्क्वायर, हम ट्रिपलेट्स है कि नहीं चेक कर रहे हैं, आपको अगर याद होगा तो ट्रिपलेट्स तो पता ही होगा कि है कि नहीं, राइट। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, तो 625, जो कि बिल्कुल सही है। 25 का स्क्वायर आपका 625 ही होता है। मतलब ये ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल में एरिया आप कैसे निकालते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइपोटेनस को छोड़ के जो दो भुजाएं हैं उनका एक को बेस मान लेते हैं एक को हाइट मान लेते हैं, तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू का 7 इंटू का 24, ये हमारा एरिया निकल के आ गया। ठीक है, तो क्या बोला एरिया है जो स्क्वायर का वो 21 गुना है, मतलब इसका 21 गुना। तो आप इसमें क्या करोगे 21 का मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू आपका निकल के आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया क्या होता है स्क्वायर का ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर होता है आपका स्क्वायर का एरिया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे। सो यहाँ पे आप देखोगे 2 से काटोगे इसको 12 बार, ये 12 हो गया, और ये अगर मैं इसका गुणनखंड देखूं तो 7 गुणे 4 त्याई 12, 21 को क्या लिखते हैं 7 3 21 बराबर ए स्क्वायर। मतलब आप इसको गौर से देखोगे तो 7 का स्क्वायर है इंटू 3 का स्क्वायर है, ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, आप ए कर लो और इसको अंडर रूट में बंद कर दो, तो ये हम देखेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल कर क्या आएगा 7 गुणे का 3 गुणे का 2, ये क्या बन गया 7 3 21, 21 2 42। तो हमारा जो साइड आ गई स्क्वायर की वो कितनी आ गई 42, ए इक्वल्स टू आ गया है 42। व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर पूछा हुआ है, तो 42 सेंटीमीटर एब्सोल्युटली करेक्ट हमारी साइड है स्क्वायर की। ठीक है, कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है
जिससे क्या बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया। सपोज करिए एक वायर है, तो मैंने आपने देखा होगा घर में बच्चे खेलते रहते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें डिफरेंट शेप्स बनाते हैं ना, तो ये वायर थी। तो क्या किया हमने इसका एक स्क्वायर बना दिया, जिसकी एरिया कितनी दी हुई है 196 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा ए ए ए ए। तो हमारा ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका √196। ये कितना होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। तो हमारा इसमें से 14 बाहर आ गया। ठीक है, जब 14 बाहर आ गया, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी है 14। ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 14, राइट। अब आप चाहो तो ए की जगह यहाँ पे 14 रख सकते हो। 14 14 14। आगे क्या पूछ रहा है, आगे बोल रहा है हाउ मच एरिया इज enclosed if the same wire is bent into the form of a rectangle। तो ये सेम वायर है, तो हम पहले देख लेते हैं वायर की लंबाई कितनी है। उसके लिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ये 14 ये 14 ये 14, टोटल मिला कितना हो जाएगा 14 चौको 56। तो पेरीमीटर कितना होता है 4a। 4a इक्वल्स टू 4 इंटू का 14, दिस इज इक्वल्स टू 56। तो टोटल जो लेंथ थी वायर की वो कितनी आ गई 56। अब हमें बोला कितना ए, इससे आपको रेक्टेंगल, इसी वायर से आपको क्या करना है, रेक्टेंगल बना देना है। आपको इसी वायर का यूज करके रेक्टेंगल शेप बना देना है। तो जब आपको ये ध्यान रखना, जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसका पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इसी वायर से हमने बनाई है। तो जब हमने इसी वायर, बस शेप चेंज किया है, तो उसकी जो लेंथ है वायर की वो तो सेम ही है, मतलब इसका पेरीमीटर जो है वो सेम है। तो क्या बोला है, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पहले बी निकालनी पड़ेगी। बी कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर मतलब 2a + b होता है ना पेरीमीटर आपके रेक्टेंगल का। तो ये बराबर कितना दिया हुआ है 56। अब 2 से इसको आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा 28। लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है 12 प्लस का b बराबर का 28। तो अब आप क्या जोड़ोगे 12 में कि 28 आ जाए, तो b बराबर कितना आ गया यहाँ से 16। आपने 28 में से 12 माइनस कर दिया। ठीक है, अब बोला है आपको एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल्स टू कितना होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू का ब्रेथ। तो दिस इज व्हाट, लेंथ आपकी दी हुई थी 12 नहीं 16 आएगी। और मैंने क्यों कहा लेंथ 16, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है। बट द थिंग इज कि आपको पता है कि अगर जब आप निकाल रहे हो, रेक्टेंगल बना रहे हो, तो लेंथ मस्ट बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, राइट। लेंथ हमेशा बड़ी होगी किससे, ब्रेथ से, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। तो ये आपका आ गया आंसर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। A wire is in the shape of a circle, has area 154 centimeter square. It is bent in the form of a square. Find the area. आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, सर्कल का मैं क्या बता देती हूँ। एक सर्कल है, सर्कल का ये क्या होती है त्रिज्या आर, रेडियस। तो इसका जो पेरीमीटर, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं हम, सर्कमफेरेंस, वो कितना होता है 2πr। और इसका एरिया कितना होता है πr²। और ये जो d होती है जिसको आप व्यास बोलते हो, वो क्या होती है 2r होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल हैज एरिया। अब देखिए उस जैसे वायर से वहां पे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इसी वायर, एक वायर है जो कि किसके शेप की है, सर्कल की शेप की है, जिसका एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ इट इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब देखिए हमें उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, वायर की लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना। तो एरिया दिया हुआ है, हमें पता है कि अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें वो कितना था πr²।
पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 154। अब पाई की वैल्यू कितनी हम रखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 22/7 आपको ध्यान रखना है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 154। अब आप इसको 22 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 7, क्योंकि स्क्वायर हटाने के लिए आप अंडर रूट करोगे, अंडर रूट में से 7 आपका बाहर आएगा। फिर आपकी आर आ चुकी है 7। तब आपको क्या चाहिए, आपको जो आपने एक सर्कल बनाया था वायर से, तो आपको जानना पड़ेगा ना कि उसकी लेंथ कितनी है, उस वायर की लेंथ कितनी है, तब तो उससे आप स्क्वायर बनाओगे। तो इसका लेंथ हम निकालने के लिए हमें क्या पता है, हम सर्कमफेरेंस का बेसिकली क्या निकाल देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई है। सर्कमफेरेंस कुछ नहीं होता, परिमाप ही होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में हम 2 गुणे का 22/7, आर की जगह आपको क्या निकलना है, आर की जगह क्या लिखना है आपको 7, क्योंकि आपकी त्रिज्या जो है वो कितनी आ चुकी है 7 आ चुकी है ना। तो आप यहाँ पे रख दोगे 7। अब ये 7 से 7 कट गया, कितना आएगा आपका 44। सॉल्व करने पे कितना आ गया 44, 22 दूना 44। आपके जो लेंथ आ गई पूरे वायर की आ गई 44। अब आपको इसमें से एक स्क्वायर बनाना है, क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। अब आप जब स्क्वायर बनाओगे तो वायर की तो लेंथ सेम रहेगी, तो 44 क्या आ गई, ये आ गई पेरीमीटर, परिमाप, जो कि कितना होता है स्क्वायर का 4a। 4a इक्वल्स टू कितना आया है 44, तो 4 से 44 कट गया, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 11। मतलब जो हमारा स्क्वायर बना उसकी हर एक साइड कितनी है 11 है। तो हमसे एरिया पूछ रहा है, एरिया इक्वल्स टू कितना होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 121, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 616 मीटर स्क्वायर। अब सर्कुलर फील्ड की एरिया दी हुई है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। ये फेंसिंग वाले क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं। फेंसिंग कुछ नहीं है, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी गांव में या फिर सिटी में भी जहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह होती है, आपने देखा होगा कि किसी ज़मीन के चारों तरफ से क्या कांटे वाली तार लगी रहती है ना। यहाँ पे मान लीजिए अगर ये बॉन्ड, तो ऐसे यहाँ पे कांटे वाली तार लगाए रहते हैं वो बाउंड्री के चारों तरफ, उसे फेंसिंग बोला जाता है। उसी कांटे वाली तार को लगाने को क्या बोला जाता है, फेंसिंग बोला जाता है। तो बोला है कि इसका हमें पैसा कॉस्ट बताने हैं कि कितना खर्च आया होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फेंसिंग क्या होगी, मतलब हमें अगर आप सपोज करो आपको आपके खेत में बाउंड्री तार लगवानी है, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे कि आपको कितनी तार चाहिए, आप उसका पहले पेरीमीटर निकालोगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स। आप देखोगे आपके खेत की चौड़ाई लंबाई कितनी है, उतनी आप तार लेकर आओगे ना। तो जितना आपका परिमाप आएगा उसमें से आप क्या करोगे, कॉस्ट निकालने के लिए जितने रुपए की तार मिल रही होगी उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल आपकी कॉस्ट आ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बोला है कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, हमें पता है एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 216। पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7 इंटू का आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616। 22 से आप इसको काट दो, चाहे पहले 11 से काट दो, तो 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 11 छक्का 66, तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा 28 बार। तो आपका आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ गया 28 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे का 4 गुणे का 7। तो बेसिकली आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना होगा 7 का स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमारा आर कितना आ जाएगा 7 गुणे का 2, दिस इज नथिंग बट 14, राइट। तो आर आ गया 14। अब हमें फेंसिंग निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी वो निकालनी पड़ेगी कि हमारी बाउंड्री कितनी है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, राइट। तो वो कितना होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो हमने निकाला है रख देंगे। 2 पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, आर की जगह क्या रखेंगे 14।
7 से इसको आप काटोगे 2 बार तो आपका कितना आ जाएगा, 22 दूना 44, 44 2 गुना 88, 88 आ चुका है आपका क्या, पेरीमीटर या फिर सर्कमफरेंस। और आपकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, 16। अब आपको क्या करना है, इसमें 88 गुणे का 16 आपने कर दिया तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना। तो 16 अट्ठे 128, कैरी आपका आएगा 12, फिर 16 अट्ठे 128, 128 में 12 अगर आप जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 140। ये इतने 1408 रुपये आपकी फेंसिंग की कॉस्ट आएगी टोटल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इज 250 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें अगर दिया नहीं होता है कि कौन सा ट्राइंगल है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है ताकि हम उसके हिसाब से एरिया का फॉर्मूला लगा सकें, है ना। यहाँ पे पहले से ही दे दिया है कि हमारा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय उसमें लग रही होगी। तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। बेसिकली जो हाइपोटेनस होती है, हमारी कर्ण होती है, उसको छोड़ के जो बाकी की 2 भुजाएं होती हैं उसका हम गुणा कर प्रोडक्ट कर देते हैं। इफ इट्स वन साइड अदर देन द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर। क्या बोला है, इनमें से एक साइड जो कि हाइपोटेनस के अलावा है 30 है, मतलब इन दोनों में से कोई एक 30 होगी। देन फाइंड द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए, एरिया कितना दिया हुआ है 240, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब इन दोनों में से एक साइड कितनी दी हुई है 30, एक साइड हमें नहीं पता हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब 2 से काटोगे 15 बार, 15 से इसको काटोगे तो ये 16 बार जाएगा। तो बेसिकली आपका h निकल के आ चुका है कितना, h इक्वल्स टू कितना आ चुका है 16। एक और साइड हमारी जो थी, मान लो बेस रही होगी, वो कितनी दी हुई थी 30। अब हमें हाइपोटेनस मतलब कर्ण निकालना है ना, थर्ड साइड निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब हमें सम ऑफ ऑल द साइड्स, हमें सारी साइड्स चाहिए होंगी ना, हमें सारी साइड्स चाहिए होंगी। तो 30 और 16 तो आ चुके, अब हमें ये चाहिए, तो हम इसका कैसे निकालेंगे, हम हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला निकालेंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस और हाइट का स्क्वायर, है ना। तो हम मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को पुट कर देंगे। सो ए बी का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब 30 का स्क्वायर। आपको ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रिपलेट्स याद है ना तो आपको डायरेक्टली आप बता सकते हो कि थर्ड जो आपका साइड है वो क्या होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 1156। अब अगर आप गौर से आप देखोगे ना तो 1156 क्या होता है, 34 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका AC का स्क्वायर है। अगर आप AC निकालोगे तो आप इसको अंडर रूट के अंदर डाल दोगे, 1156 दिस इज नथिंग बट 34 बाहर आ जाएगा आपको, क्योंकि 34 का आपका स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू कितनी आ चुकी है 34। अगर आपको याद होगा तो आपके 8, 15 और 17 क्या थे, ट्रिपलेट्स थे, हमने पढ़ा था उस दिन। तो जब ये ट्रिपलेट है तो इनका स्क्वायर भी ट्रिपलेट होगा। तो 8 दूनी 16, स्क्वायर नहीं सॉरी 2 गुना, 15 दूना 30 और 17 दूना 34 भी ट्रिपलेट्स होंगे। अगर आपको ट्रिपलेट याद होती तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इसको बोल सकते थे कि 34 है। अब हमसे पेरीमीटर पूछा गया, तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अब आप जोड़ दोगे 16 प्लस 34 प्लस का 30, दिस इज कितना आएगा 4 20, इसमें 20 30 50, 50 और 30 80, 80 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रोम्बस के क्वेश्चन आ गया, तो इससे पहले मैं आपको रोम्बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ रोम्बस का। बेसिकली अगर हम रोम्बस का फिगर बनाए तो दिस इज, मान लेते हैं ए बी सी
और डी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा अगर हम माने यहाँ पे ये रोम्बस हो गया और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ऑलराइट, सो अगर हम रोम्बस के एरिया की बात करें तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में क्या बोला जाता है, समचतुर्भुज। क्या बोला जाता है, समचतुर्भुज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रोम्बस को क्या बोला जाता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। अगर हम इसके एरिया की बात करें, ये रोम्बस नहीं, ये मैंने आपको पता है क्या बना दिया है, मैंने ट्रेपेजियम बना दिया। हमारा क्वेश्चन किसका था, रोम्बस का था। आप कीजिएगा, मैं रोम्बस यहाँ पे बनाती हूँ। रोम्बस में बेसिकली हमने उस दिन भी पढ़ा था कि सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी होती हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं। बस एक को छोड़ के कि स्क्वायर में सारे जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं, सेम इसमें ज़रूरी नहीं है। ये इसके कोण क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर 90 डिग्री पे। मतलब अगर ये वाला विकर्ण इसका D1 है, ये वाला D2 है, तो ये D2 को D1 जो है बराबर भागों में काटता है। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी ये होती है बेसिकली। तो इसका अगर हम, चूंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसा कि मैंने कहा आपको कि सारा ए स्क्वायर का होता है इसमें, तो आपका अगर आप पेरीमीटर निकालो, परिमाप निकालो रोम्बस का, पेरीमीटर, ये क्या होता है, 4a होता है। ठीक है, एरिया अगर आप इसका निकालो तो वो कितना होता है, 1/2, दोनों जो डायगोनल का है उनका प्रोडक्ट होता है एरिया। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे ये D1 है, तो आपने अगर यहाँ से क्रॉस हुआ तो ये D1 अपॉन का 2 हो जाएगा और ये D2 अपॉन का 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों ने बाइसेक्ट किया है इस आदर को। जब बाइसेक्ट किया है तो अगर हम इस वाले, ये जो छोटा सा त्रिभुज है, ये जो छोटा सा त्रिभुज है ये वाला, इसका बेसिकली अगर मैं आपको क्षेत्रफल निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, a² इक्वल्स टू D1 अपॉन D2 का स्क्वायर प्लस का D2 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो निकल के आएगा वो, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, a² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, D1 का स्क्वायर अपॉन का 4 प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन का 4। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, D1 का स्क्वायर इंटू का, यहाँ पे प्लस का साइन है, सो प्लस का D2 का स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं, ये डायरेक्टली ज़रूरत पड़ती है इसकी यूज़ करने की हमें। ठीक है, यहाँ से एक हमने फॉर्मूला निकाल लिया। हम क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 276 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। मतलब सिंपली हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू का D1 और D2 का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो एरिया आपका 276 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। सो D1 लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल इज 24 दिया हुआ है, हमें D2 नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर दोगे, लेट मी चेंज द कलर। आप इसको काटोगे 2 से तो ये हो जाएगा 12, 12 से इसको काटोगे तो 12 दूनी 24, 3 बचा तो 36, 12 3 36। तो आपके D2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 23। तो दिस इज योर आंसर, 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सेम एरिया हमारी कितनी हो जाएगी, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 D1 इंटू का D2। एरिया हमारा कितना दिया हुआ है, 120, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। एक लेंथ कितनी दी है डायगोनल की, 10, हमें D2 नहीं पता। 2 से आप इसको काटोगे तो 5 बार, 5 से इसको काटोगे तो आप 24 बार, मतलब D2 जो हमारी कितनी आ चुकी है, 24, राइट। हमारी D2 कितनी आ चुकी है, 24। अब हमें
क्या बताना, पेरीमीटर बताना है ना रोम्बस का। तो रोम्बस का पेरीमीटर बताना है, मतलब हमें इसका साइड निकालना पड़ेगा, इसका हमें साइड निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है साइड का फॉर्मूला 4a² इक्वल्स टू कितना होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जब साइड और डायगोनल दोनों में से कोई एक दिया है और दूसरा पूछता है तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ये आपको याद ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे। तो 4a² तो हमें नहीं पता, दिस इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर, वो कितना था आपका 10 का स्क्वायर प्लस 24। तो ये कितना आ गया आपका 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 24 का स्क्वायर मतलब आपका कितना आया है 576, है ना। कितना आ गया 576, 24 का स्क्वायर मतलब 576, राइट। अब दिस इज इक्वल्स टू आपका कितना, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 676। अब आपको क्या करना है, ये कितना आया 4a² आया, 4a² इक्वल्स टू आया। अब इसको आप 4 से काटोगे तो a² कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 27, तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो 4 छंग 24, 3 बचा, 4 9 36। a² इक्वल्स टू आ गया 169, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट का 169। आपको पता होगा 169 किसका है, 13 का स्क्वायर है, तो इसमें से 13 बाहर आ गया, a इक्वल्स टू कितना आ गया 13। अब आपको पूछा है पेरीमीटर, तो आपको पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, 13 13 26 13 39 13 चौको 52, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये क्या होता है 4a, मतलब 13 गुणे का 4, सो 13 चौको 52 आपका आंसर आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। सो क्या बोला हुआ है, पेरीमीटर एक रोम्बस का दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब एक आपका रोम्बस है, एक रोम्बस है वो 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, मतलब ये जो ए पेरीमीटर तो 4a हो जाएगा, तो 4a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 60, 4 से काट दोगे 15, तो a इक्वल्स कितना आ गया 15। आपके आ गई बेसिकली किसकी, रोम्बस की भुजा। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर। अच्छा, एक डायगोनल है इसका कितना है 18 सेंटीमीटर है, देन द एरिया ऑफ द रोम्बस। आपको एरिया बताना है, तो हमें एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 d1 इंटू का d2, है ना। तो अब एरिया के लिए आपको d1 और d2 चाहिए क्षेत्रफल के लिए, तो आपके पास तो सिर्फ d1 है, d2 नहीं है, तो हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 4a² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। और इसका एक और तरीका है निकालने का, कौन सा तरीका, अगर अब आप देखो हमें पता है ये 90 डिग्री का बनाएगा, ये टोटल 8 है, तो यहाँ पे 9 होगा, ये भी 9 होगा, तो 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम लगाएं पाइथागोरस, 9 का स्क्वायर प्लस का ये वाला स्क्वायर, मान लेते हैं हम इसको b है, ठीक है। तो ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे, तो ये b होगा, ये भी b होगा, है ना, तो b का स्क्वायर। आप यहाँ से b का स्क्वायर निकालोगे तो 15 का स्क्वायर दिस इज व्हाट 225 माइनस का 9 का स्क्वायर 81, ये कितना आ जाएगा आपका 4 4 144। तो आपका जो b का मान आ चुका है वो कितना आ चुका है, यहाँ से 144, 12 का स्क्वायर है तो 12 बाहर आ गया, तो मतलब यहाँ पे भी ये भी 12 और ये भी 12, तो आपका टोटल डायगोनल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा d2
अगर मैं इसको पूरा बना दूं अच्छे से तो वो आ गया आपका 12 और 12 24। देखिए ये आपका एक है रोम्बस, क्योंकि काइट जैसा लग रहा है। ये इसकी साइड्स हैं 15-15, एक डायगोनल दिया हुआ था 18, मान लेते हैं ये पूरा डायगोनल 18 है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। हमने दूसरा निकाला 12, तो ये 12, ये 12, तो 12 12 24। तब हम यहाँ पे एरिया आराम से निकाल सकते हैं 1/2। D1 कितना है आपका 18, D2 आ चुका है 24, 2 9 18, 24 नहीं है 216, आपका कितना आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसमें भी रख के निकाल सकते थे, ठीक है, आप इस फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो हमें क्या पता है, डायगोनल दिया हुआ है, ये एक अगर हम रोम्बस बनाएं तो हमें ए नहीं पता है बेसिकली, है ना। आपको पता है ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब कि ये 10 है तो ये 5 होगी और ये 5 होगी, और ये 24 है मतलब कि एक 12 होगी। अगर मैं कलर चेंज करूँ, हाँ ये वाली आपकी 12 होगी, ये भी 12 होगी। तब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके भी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 25 प्लस 144। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट 125 को 144 में ऐड कर दोगे तो 169 आ जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 13। तो यहाँ पे साइड है चूंकि सेप की, तो निगेटिव तो आप लोगे नहीं, तो ए की वैल्यू 13 आ गई, है ना। अब बोला पेरीमीटर, मतलब 13 13 13 13, तो 13 चौको 52। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर in length, and if the distance between shorter side is 8 centimeter, then the distance between the longer side। अगर आप पैरेललोग्राम की बात करो तो उसको हिंदी में बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज। देखिए जो एडजेसेंट साइड है समांतर चतुर्भुज की वो 16 और 12 है। अब अगर मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं, कुछ ऐसा, तो आपको क्या पता है समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब कि ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। अगर हम इसको ए माने तो ये ए होगी, ये बी होगी, ये बी होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एडजेसेंट जो साइड है वो कितनी कितनी है, 16 है और 12 है, मतलब बड़ी वाली साइड जो है वो 16 है और ये 12 है। तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और ये 16 है तो ये भी 16 होगी, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, मतलब ये शॉर्टर साइड है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, हमें इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हमारा कुछ, तो हमें क्या पता है कि आपका जो एरिया होता है, इसका एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर कितना होता है 2, जैसे हमारे रेक्टेंगल का होता है वही। द थिंग इज कि अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, आपको ये पता होगा कि ये जो 16 है वो 12 से बड़ी है ना, और H2 जो होती है, मतलब H2 कौन सी, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से बड़ा होगा। अगर हम इसको H1 मान लें
तो हमें क्या पता है, ए बड़ा होगा किससे, बी से, मतलब 16 बड़ा है किससे, 12 से। ये बड़ी वाली लेंथ है और ये छोटी वाली लेंथ है। और डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ये वाला ज़्यादा होगा और ये वाला क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, h2 बड़ा होता है h1 से। मतलब कि ये जो 8 है वो किससे बड़ा होगा, जो आपका h1 आएगा उससे, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फॉर्मूला होता है a इंटू का h1 इक्वल्स टू कितना होता है, b इंटू का h2। अब a हमारा कितना है, 16, h1 मतलब ये वाली लेंथ हमें नहीं पता, हमें यही तो निकालनी है। b कितना है आपका 12 और h2 कितना दिया हुआ है 8। आप इसको सॉल्व कर दो, 8 दूनी 16, 2 से काटा 6 बार, तो h1 का मान कितना आ चुका है, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, बस आपको फार्मूलों में, बेसिकली मेंसुरेशन बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको फार्मूले याद हैं तो, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना, फार्मूले में पुट कर देना है जो वैल्यू दी हुई है, बस आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, A square has a boundary of 20 centimeter. If each of the corner of this square, a small square of side 2 centimeter is cut off. 20 सेंटीमीटर की बाउंड्री है, मतलब पेरीमीटर टोटल 20 सेंटीमीटर का है। तो हमें क्या पता, स्क्वायर पे सीधी लाइन खींचने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये सपोज करो एक स्क्वायर है, तो इसका 20 मीटर है, मतलब 5-5 हो गई सारी साइड्स तक, तो टोटल 20 होंगी। ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। क्या बोला है, इसके कॉर्नर से अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, मतलब 2-2 सेंटीमीटर का जो है, तो आपको एक स्क्वायर काट लिया जाता है। मतलब अगर मैं देखूं 2 सेंटीमीटर का इधर, 2 सेंटीमीटर का इधर, 2 ये, ऐसा हर एक कॉर्नर से स्क्वायर जो है वो काटा जा रहा है। दो, अब स्क्वायर काट रहा है, मतलब सारी साइड्स जो होंगी बराबर होंगी, है ना, वो कॉर्नर से काट लिया जा रहा है। What will be the length of the boundary of the remaining shape? तो हमें रिमेनिंग शेप की बाउंड्री पता करनी है। तो अब रिमेनिंग शेप होगी कैसी, अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं तो देखिए हमारी जो शेप होगी वो कैसी होगी, यहाँ से ये एक होगी, बची होगी, क्योंकि 2 और 2 देखिए 5 था टोटल, तो 2 इधर से गई, 2 इधर से गई, तो बीच में एक ही बची ना। हर एक कॉर्नर से स्क्वायर शेप का कट चुका है, तो ये हमारी शेप बची, क्योंकि यहाँ से हर एक, देखिए ये वाला पोर्शन क्या हुआ, कट गया हर कॉर्नर से। तब कितनी बाउंड्री बची है, वो आप ऐड कर लो। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 12, 12 2 14, 1 15, 15 2 17, 17 2 19, हमने कोई छोड़ दी क्योंकि BC, देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ 20 आ रहा है टोटल। तो आप क्या करोगे, आप सबको ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा, 20। तो उसके साइड लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए आप यहाँ तक बढ़ी हुई थी ये लेंथ,
तो आपने इसको हटा दिया तो ये बाउंड्री अंदर साइड से तो आ गई ना इतनी, तो बाउंड्री में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम आर रिस्पेक्टिवली 52 सेंटीमीटर एंड 128 सेंटीमीटर इफ द सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूं तो ट्रेपेजियम को क्या बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम इज व्हाट, समलंब चतुर्भुज। जो इसकी हाइट होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज हाइट। तो इसके अगर हम एरिया की बात करें, एरिया बराबर क्या होता है, ये वाली क्या है देखिएगा, ये पैरेलल है दोनों साइड, हाँ, और ये वाली नॉन पैरेलल है, समांतर नहीं है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग इनटू का हाइट, जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये पैरेलल साइड होंगी जो एक दूसरे को समांतर हैं, और ये क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब पैरेलल वाली भी और नॉन पैरेलल भी। तो पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का 52 और 128। इफ द सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल इज 20। तो देखिए पेरीमीटर अगर हम मान लें पैरेलल साइड ए है ये और ये बी है, ठीक है। तो अगर पेरीमीटर निकालें तो ये जो नॉन पैरेलल साइड का योग है और पैरेलल साइड का योग है, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस सम ऑफ अनपैरेलल साइड, है ना। और ये कितना दिया हुआ है, 52। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए और बी मैंने माना था, तो ए प्लस बी प्लस का नॉन पैरेलल, और ये नॉन पैरेलल आपका दिया हुआ है सम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 52 माइनस का 20 कर दोगे, 52 माइनस का 20, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 32। अब ए प्लस बी निकल कर कितना आ चुका है, 32। तो हमसे उसकी हाइट पूछी हुई थी, है ना, हाइट, ये वाली हाइट। तो हमें एरिया इक्वल्स टू पता है, एरिया बराबर कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज ए प्लस बी इंटू का हाइट। तो एरिया कितना दिया हुआ है आपका, एरिया इज 128। सो 128 इक्वल्स टू 1/2, ए प्लस बी आ चुका है 32, हमें एच निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, तो 2 से काटोगे 16 बार, 16 8 128। तो आपसे यहाँ एच कितना आ चुका है, 8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन में है क्या, एब्सोल्युटली है, नंबर 2, 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अब आप ये फाइंड आउट करो ये ट्राइंगल कौन सा है। अगर ये ट्रिपलेट्स होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला लगेगा। ट्रिपलेट्स है कि नहीं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, वो उसकी हाइपोटेनस होती है ना, कर्ण होता है। तो उसके स्क्वायर का योग 51 का स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर कितना होगा, 45 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। वो आप देख लो, 45 का कितना होता है, 20 25,
प्लस 24 का कितना होता है 576। इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 6 5 11, 7 2 9, 1 10, 5 1 6 और 2 26 1 आ रहा है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि इनके अमन का स्क्वायर आपका कितना होता है 26 0 1। मतलब ये ट्रिपलेट्स है ना, ट्रिपलेट्स हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालो तो कितना होता है 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट। और ये बेस इंटू हाइट क्या होती है, जो हाइपोटेनस को छोड़कर मतलब बड़ी वाली भुजा को छोड़कर बाकी जो भुजाएं हैं दो, तो 1/2 इंटू का 24 गुणे का 45। ये जो आपका एरिया निकल कर आया यही एरिया दिया हुआ है, किसका है ये एरिया है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू का ब्रेथ। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू का 24 इंटू का 45। अब लेंथ हमारी दी हुई है 45, तो लेंथ की जगह आप 45 रख दो। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 24 और 45। 45 से 45 कट गया, 2 से 12 बार कट गया, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से आपका 12। दिस इज b। l इक्वल्स टू आ गया है 45 और b इक्वल्स टू कितना आ चुका है आपका 12। अब आपको क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2a + b। पेरीमीटर इज 2l + b। तो 2 45 प्लस का 12, 2 गुणे का 45 और 12 कितना होगा 7 और 5, 57 का डबल 114 सेंटीमीटर आपका आंसर है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर सीट ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। ये आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सीटेट पेपर 2 का है कि सपोज करिए एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज अ सर्कल, आई होप सर्कल ही बने। चलिए थोड़ा बहुत सर्कल लग ही रहा है। सर्कल है जिसकी डायमीटर कितनी है 16 सेंटीमीटर की डायमीटर है। दिस इज डायमीटर इक्वल्स टू डी। तो डी इक्वल्स टू कितना होता है 2r। तो 2r बराबर 16 दिया हुआ है, मतलब रेडियस इसकी कितनी निकल के आ जाएगी 8। r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8, है ना। तो 8 कितनी आ चुकी है क्या आपकी रेडियस। को बोला गया है कि एक जो रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब एक इसके अंदर सर्कल जो आप बनाओगे ये सर्कल, उसकी रेडियस जिसकी 6 सेंटीमीटर है, कितनी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से मान लो ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो 8 है तो ये टोटल, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, ये आपकी टोटल यहाँ से यहाँ तक है 8। तो ये वाली रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसको क्या क्या रिमूव कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि रिमेनिंग पार्ट, मतलब इतना एरिया आपका सर्कल का काट दिया जाएगा तो ये वाला एरिया बचेगा ना, ये वाला एरिया बेसिकली ये आपका बचेगा, ये वाला एरिया आपका बचेगा। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि कितना बचा हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे बड़े वाले का पूरे का एरिया माइनस कर देंगे इस छोटे वाले सर्कल का एरिया। मतलब ये कितना होता है फॉर्मूला अगर आप निकालो तो पाई r², मतलब बड़े वाले सर्कल का त्रिज्या रेडियस का स्क्वायर अपॉन छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 22/7। r कितनी है 8² 6²। दिस इज व्हाट 22/7। अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो a² माइनस का b² का फॉर्मूला कितना होता है a + b और a - b, है ना। तो अब 8 + 14 कितना हो जाएगा 8 + 6 कितना हो जाएगा आपका 14 और गुणे का 8 - 6 कितना होता है 2। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे तो 7 दूनी 14 2 दूनी 4 तो आपका 88 आ गया।
आप इसको बेसिकली ऐसा भी कर सकते थे कि 64 माइनस का 36, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाती है और ऐसे आसानी से कट जाता है। आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर 17 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए अगर आप ट्रेपेजियम निकालो, क्या निकालो, ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम जैसा लग नहीं रहा हमें, ट्रेपेजियम बन क्यों नहीं रहा है, चलिए कोशिश करते हैं। ये ट्रेपेजियम बोला तो इसका एरिया दिया हुआ है, मतलब 512 एरिया है इसका, ठीक है। द लेंथ ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड इज 17 एंड 23, 17 है और एक 23 है, इसको हम 17 मान लेते हैं, इसको 23 मान लेते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 16, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 16। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, आपको पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर में लिए आपको पैरेलल साइड का भी सम चाहिए होगा, राइट। तो पैरेलल साइड अगर हम मान लें a प्लस बी है तो इसका एरिया कितना होता है, अगर हम ट्रेपेजियम के एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज a प्लस बी इंटू का हाइट, तो एरिया हमारा दिया हुआ है 512, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस बी हमें नहीं पता, और हाइट कितनी दी हुई है 16। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, 2 से काटोगे 8 बार, 8 से इसको काटोगे तो 8 28 64 हो जाएगा, तो नहीं 8 7 56, ये कितना आया था 800, 512 था, है ना। तो 8 7 56 नहीं होगा, 8 6 48, 8 6 48, 8 चौक 32, 64 आ गया, मतलब आपका यहाँ से a प्लस बी आ चुका है कितना, 64। और पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम, परिमाप जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड। समांतर भुजाओं का योग प्लस नॉन समांतर, तो समांतर भुजाएं हमने a प्लस बी मानी थी, तो ये कितना है, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है, 64, मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा 64 प्लस का नॉन पैरेलल मतलब 23 और 17, तो 23 प्लस का 17, दिस इज व्हाट 64, प्लस का आपका कितना आ चुका है 40, तो आपका 104 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, सो यहाँ पे हम ट्रेपेजियम से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेपेजियम बना लेते हैं, एक मान लेते हैं ये ट्रेपेजियम है, अब लगे ना लगे आप मान लेना, तो पैरेलल साइड ट्रेपेजियम बोला 11 और 25, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12, मतलब ये जो डिस्टेंस है इनका, दिस इज व्हाट 12, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो इसका एरिया हम अगर बात करें तो कितना होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 11 प्लस का 25 इंटू का हाइट, तो दिस इज 12, ये बराबर कितना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बोथ साइड आर 3:2, तो रेक्टेंगल का एरिया की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना होता है L इंटू बी,
तो अगर हम रेक्टेंगल की माने तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक लेंथ है 3x और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 2x। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 2x इंटू का 3x। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है सॉल्व कर देना। तो 2 से काट दो इसको 6 बार, 11 + 25 कितना हो जाएगा 36 गुणे का 6 बराबर 2x इंटू का 3x। अब 3 2 6 चला गया। अब x इंटू एक्स कितना हो गया x², दिस इज इक्वल्स टू 36। तो x बराबर कितना होगा √36। तब ये छांगे 36, 6 इसमें से बाहर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6x। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18 और ये कितना हो गया 6 × 2 = 12। अब पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएं तो ये है 18 और ये है 12। तो 18 और 18 36 प्लस का 12 और 12 24, आपका 60 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है 2l + b। तो हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे कि 3 और 2 5, 5 दूना, देखिए यहाँ से हम करते हैं, हमने 3x माना था 2x माना था, तो ये कितना आता है 2 3x प्लस का 2x, दिस इज व्हाट 2 इंटू का 5x। तो 10x बेसिकली आपका आने वाला था पेरीमीटर। अब 10x की जगह पे आप 6 रख देते तो आपका कितना आ जाता 60। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मेक श्योर कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप मैथ्स में बेहतर होते हुए जाओगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।